Dear students, we are going to start. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head, and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a care for you. सड़क पे सड़क के किनारे आई ग्लांस्ड डाउन, मैंने गौर से देखा एट द पैस्टिक, उस बेबस, असहाय, लाचार, मजबूर छोटे जानवर को। गैस्पिंग किस कंडीशन में देखा? हाँफते हुए ऑन द सीट, अपनी सीट पे। वो अपनी सीट पे हाँफ रहा था। मैंने सड़क के किनारे जब गाड़ी रोकी तो देखा कि वो हेल्पलेस जो छोटा जानवर था वो हाँफ रहा था। ऑन द सीट बाय माई साइड, यानी मेरे बगल में जो सीट थी जहाँ पे वो बैठा था, क्या बैठा था? टिकी, ठीक है, वो हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर को सहलाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने काफी कोशिश की, काफी टू वैग हिज टेल, अपनी दुम, अपनी पूंछ हिलाने के लिए। मतलब जब मैंने उसके सर को सहलाया तो वो पूरी कोशिश करके अपनी दुम, अपनी पूंछ को हिलाने लगा। पुअर ओल्ड लैड, बेचारे मासूम, ए छोटे जानवर। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू। देखो, किक इन यू, यू लैक एनर्जी, मतलब तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, तुम एकदम अपनी ताकत को खो दिए हो। तो यू हैव नो एनर्जी, ठीक है, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था। तो यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर, ठीक है, शक्ति नहीं है। बट आई थिंक, लेकिन मुझे मालूम है, मैं जान रहा हूँ, आई नो अ केयर फॉर यू, तुम्हारा इलाज कैसे करना है उसके बारे में मैं जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्व्ड अराउंड मी। सर्जरी में मतलब जहाँ पे जानवरों का इलाज किया जाता था, वहाँ पे जितने पालतू जानवर थे, जब इसको ट्रिकी को देखे तो सर्व अराउंड मी, उस मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए, ठीक है, मेरे चारों ओर वो सब घेर लिए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आईज। ट्रिकी ने हल्की आंख से, ठीक है, हल्की आंख से या एक निगाह से, ठीक है, नॉइजी पैक, वो जो शोर करती हुई भीड़ थी, जो झुंड था, ठीक है, हल्की निगाह से ट्रिकी ने जो शोर मचाते हुए जानवरों का जो झुंड था उसको देखा। वेन पुट डाउन, एंड वेन पुट डाउन, जब मैंने ट्रिकी को नीचे रखा तो ले मोशनलेस, वो कैसा लेटा था? एकदम मोशनलेस, बेहिसो हरकत, कोई हरकत नहीं कर रहा था, एकदम बेसुध पड़ा था। ऑन द कारपेट, कहाँ पे? कारपेट पे। दी अदर डॉग्स, दूसरे जो कुत्ते थे, आफ्टर स्नीफिंग, उसको सूंघ रहे थे, राउंड हिम, उसको चारों तरफ घेर करके उसको सूंघ रहे थे। फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए उसको आए सूंघे। डिसाइडेड, और वो जानवर ये तय कर लिए कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी ये जो जानवर है वो ऐसा जानवर है जो हमसे इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब अनेबल टू पार्टिसिपेट इन देयर एनर्जेटिक गेम, यानी हमारा जो इतना मज़ेदार गेम हो रहा है उसमें ये पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं, मतलब इसका कोई ज़ौक शौक हमसे नहीं है। तो इस वजह से इग्नोर्ड हिम, उन जानवरों ने उसको क्या कर दिया?
इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक ढीले ढाले, ठीक है, वार्म लूज बॉक्स, हल्का जो गर्म था, ढीले ढाले बॉक्स में मैंने उसका बेड लगा दिया, उसको सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। टू द वन, बेड वहां लगाया उस जानवर के पास, वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहां पे दूसरे कुत्ते सोते थे, उसी के अगल बगल में इसका भी एक बिस्तर लग गया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई, 2 दिनों से मैं पूरी तवज्जो दे रहा था, पूरी निगाह रखा था, उसको गौर से देख रहा था, मतलब उसकी देखभाल में मैंने कसर नहीं छोड़ी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैं उसको खाना नहीं देता था, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी देता था। अच्छा, यही सबसे बड़ी बीमारी थी, उसकी मालकन उसको खिला खिला करके बीमार कर दी थी। तो गिविंग हिम नो फूड, उसको मैं खाना नहीं देता था सिवाय ज़्यादा से ज़्यादा पानी, मतलब पानी के अलावा मैं उसको कुछ नहीं देता था। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे, दूसरे दिन, ठीक है, दूसरा दिन जब हुआ तो ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, तो वो जो है कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा, उसका कुछ दिल लगने लगा इन हिज सराउंडिंग्स, मतलब अपने चारों ओर की चीज़ों में उसका मन लगने लगा। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन ही बिगैन टू विम्पर, वो जो है क्राई, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, भौंकने लगा। When the heard the dogs in the yard, जब वो कुत्तों को सुनता था यार्ड, आंगन में, यानी अगर आंगन में कुत्ते आ जाते थे, भौंकते थे, तो ये भी भौंकना शुरू कर देता था। When I opened the door, जब मैं डोर को खोलता था, दरवाजे को, तो ट्रीकी ट्रॉटेड, ट्रीकी जो है ट्रॉट करता था, उछलता था, फुदकता था, कूदता था, यानी दुल की चाल चलता था। एंड वॉज इमीडिएटली इंगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड, और जो शिकारी कुत्ता था जिसका नाम जो था, उसमें ये पूरी तरह से घुल मिल गया था। एंड हिज फ्रेंड, मतलब शिकारी कुत्ता जो और उसके जो साथी थे, दोस्त थे, उसमें ये पूरी तरीके से घुल मिल गया था। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। रोल माने होता उलटना पुलटना, यहाँ पे है कि उसे गिरा करके उन्होंने लुढ़काया, उन्होंने उसको, उन जानवरों ने इसको गिराया, लुढ़काया, और उसके बाद पूरी तरीके से उसका निरीक्षण किया, उसका मुआयना किया। ये मुआयना करके फिर ये सब क्या नाम है, मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, बागीचे में चले गए। ट्रीकी फॉलोड देम, ट्रीकी भी उनके पीछे पीछे चला। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, बस ये धीरे धीरे चल रहा था कि क्योंकि इसकी चर्बी जो है सरप्लस ज़्यादा थे, अपने ज़्यादा चर्बी की वजह से ये बहुत तेज नहीं भाग रहा था, बल्कि धीरे धीरे जा रहा था। उसके बाद लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आई वॉच्ड while Tristan slopped the food into the bowls. Later that, उस दिन के बाद, ठीक है, आई वॉज प्रेजेंट, मैं मौजूद था, मैं उपस्थित था, एट फीडिंग टाइम, जब खाना खिलाने का वक्त होता था तो मैं वहाँ पे मौजूद था। आई वॉच्ड, मैंने बहुत गौर से देखा, वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड, जब ट्रिस्टन नाम है जिसके जिम्मे काम दिया गया था खाना खिलाने का, उसने जब भोजन को
कटोरे में रखा, कटोरे में डाला, कटोरे में उड़ेला, तो देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश। तो अमूमन क्या होता था, हेड लॉन्ग मतलब सर के बल पूरा रश होता था, दौड़ भाग होता था, खाने के लिए लोग झपटते थे, तेजी से आगे बढ़ते थे। फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और साथ ही साथ खाने की जो स्पीड थी, ठीक है, खाते थे, आवाज उसकी आती थी। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था कि इफ ही फेल बिहाइंड द अदर, अगर वो दूसरे से पिछड़ गया, पीछे हो गया, तो ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो उसके आखिरी लुकमे के लिए, आखिरी भोजन के लिए एक दूसरे से मुकाबला या जिद्दोजहद, गुत्थम गुत्था करना पड़ेगा। इसीलिए वो तेजी से भागते थे कि अगर आखिरी खाना बचेगा तो उसमें हमको क्या नाम, एक दूसरे के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। तो यही है कि उस दिन शाम को मैं कुत्ते को खाना खिलाने के समय उपस्थित था। मैं देखता रहा जब टिस्टन ने कटोरों में खाने की चीज़ डाली, जैसा हमेशा होता था, तो कुत्ते तेजी से उस खाने पे टूट पड़े, शोर करते रहे। हर कुत्ता जानता था कि यह जो है, यदि वो अगर अपने दूसरे साथियों से पिछड़ गया, पीछे रह गया, तो उसे भोजन के अंतिम दौर में, आखिरी दौर में एक दूसरे से मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। When they had finished, जब वे खाना खा चुके होते थे, खाना जब खत्म हो जाता था, तो नहीं, जब खाना वो लोग खा चुके होते थे, तो ट्रीकी टू का वाक, ट्रीकी जो है टहलता था, ठीक है, आगे बढ़ता था। राउंड द शाइनिंग बाउल, तो चमकते कटोरे के चारों ओर वो घूमता था। लाइकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, क्यों, क्योंकि जो बचा खुचा रहता था वो जाकर के उसके अंदर बाहर, ठीक है, एक प्लेट या दो प्लेट या एक कटोरा दो कटोरा में जाके उसको चाटता था। जब वे सब खाना खा चुके होते थे तो ट्रीकी उस चमकदार प्याले के चारों ओर जाके घूमता था और जो कुछ बचा खुचा रहता था उसको साफ करता था, चाटता था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, एक एक्स्ट्रा बाउल, एक अलग से, ठीक है, अधिक एक एक्स्ट्रा बाउल जो है उसके लिए अलग से रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं खुश था, टू सी हिम, उसको देख करके कि जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, वो क्या नाम है, इसके लिए पूरा क्या नाम है धक्का मुक्की कर रहा था, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम देन, तब उसके बाद से, ऑन हिज यानी आगे, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो तरक्की है बहुत तेजी से होने लगी, धीरे धीरे उसकी रिकवरी वो अच्छा होने लगा, सेहतमंद होने लगा, एक्टिव होने लगा। विथ ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, जबकि उसका कोई भी मेडिकली इलाज, कोई दवा नहीं दी गई, हॉस्पिटल के अंदर किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, सिवाय इसके कि उसका भोजन कम कर दिया गया, पानी ज़्यादा दिया गया। उसके बाद यानी किसी भी किस्म का, ठीक है, उसको इलाज, कोई दवा नहीं दिया गया। बट ऑल डे, बल्कि दिन भर, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वो दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, उनके साथ, ठीक है, लड़ाई लड़ने में, दौड़ भाग करने में, गुत्थम गुत्था होने में, ठीक, हाथापाई करने में, फ्रेंडली मतलब पूरा दोस्ती के साथ ज्वाइन होता था। ही डिस्कवर्ड, और उसने जान भी लिया, द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर
ट्राइम्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, यानी उसने हर मिनट अपने हाथ पैरों के नीचे पड़ने तथा कुचले जाने का आनंद देख लिया था, समझ गया था। उसके बाद है ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, उसे बना दिया गया या ये हो गया एक एक्सेप्टेड मेंबर, मतलब सबकी तरफ से स्वीकृत, मतलब कबूल कर लिया गया कि ये गैंग का एक मेंबर है, उसे गैंग का एक मेंबर तस्लीम कर लिया गया। अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, अब इसके बाद उस जैसा एक रेशम जैसा मुलायम छोटा सा कुत्ता, हाँ, उस रोएदार कुत्तों की सफ़ों में शामिल हो गया। अब क्या कहता, फाइटिंग लाइक ए टाइगर, वो भी एक टाइगर की तरह से लड़ता था। फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए। एट मील टाइम, जब भोजन का समय होता था तो वो भी क्या नाम है, एक टाइगर की तरह से झपटता था, लेता था अपना हिस्सा। एंड हंटिंग राइट्स इन दी ओल्ड हैन हाउस, और जो पुराना मुर्गी का घर था उसके अंदर चूहों का शिकार करने लगा। उसके बाद रात में मुर्गी घर के अंदर चूहों का शिकार करने लगा। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में इस टाइप का मौका कभी नहीं आया था, यानी इस टाइप का उसके पास वक्त नहीं था जिसके अंदर एक दूसरे से फाइटिंग करे। ठीक है, मुर्गी वाले घर के अंदर चूहों का शिकार करे, ओके, और टाइगर की तरह से भोजन के वक्त उसका जो हिस्सा है भोजन का उस पर झपट्टा मारे। ऑल द वाइल मिसिज पंफ्रे हावर्ड एंक्शसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग a dozen times a day for the latest bulletins। ऑल द वाइल मतलब पूरे वक्त, हर वक्त मिसिज पंफ्रे हावर्ड, हावर्ड का मतलब मडराना, ठीक है, आगे पीछे अपने को करना, यानी बेचैनी के आलम में, बेचैनी में ये क्या नाम है, इधर उधर क्या नाम, बेचैनी से घूमा फिरा करती थी, टहलती थी, बैठती नहीं थी, चैन से बैठती नहीं थी, बल्कि हर वक्त जो है मडराती रहती थी। कहाँ पे, इन द बैक ग्राउंड। रिंगिंग और डजन, अब दर्जनों कॉल किया करती थी अडे, एक दिन में। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, मतलब लेटेस्ट बुलेटिन की ताज़ा समाचार क्या है, मेरे पालतू जानवर के बारे में ताज़ा समाचार जानने के लिए वो बेचैनी के आलम में इधर उधर घूमा करती थी, टहला करती थी और दर्जनों कॉल करती थी। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। अब ये सवाल किया करती थी कि क्या जो है कुशन को, जो उसके लिए गद्दा में भेजा हूँ, उसको रेगुलर बदला जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा, उल्टा पुल्टा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आर हिज करेक्ट कोट वार्न, या मौसम के हिसाब से सही उसको कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, ये सारे सवालात जो है वो फ़ोन पे किया करती थी, जिसकी वजह से आई डॉज्ड, मैं टाल देता था, मैं इग्नोर कर देता था। द क्वेश्चन मतलब जो भी सवाल वो किया करते थी कि क्या जो गद्दा मैं भेजा हूँ उसके लिए उसको उल्टा पुल्टा जा रहा है कि नहीं, एक ही करवट पे नहीं वो सोता है, उसको धूप दिखाया जा रहा है कि नहीं, मौसम के हिसाब से उसको कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन इतना मैं उसको ज़रूर बताता था कि ये लिटिल फेलो जो छोटा जानवर है वो ख़तरे से बाहर है। एंड कॉन्वेल्सिंग रैपिडली, और तेज़ी से ये रिकवर हो रहा, तेज़ी से इसकी हालत अच्छी हो रही है।
The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength for a happy period. My partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब यहाँ पे द वर्ड कन्वल्स, जब ये उन्होंने सुना कि अब इसकी तबीयत बेहतर हो रही है, ये रिकवर हो रहा है, तो सीम्ड टू डू समथिंग, मतलब इसको क्या नाम है, बहुत तेज कर दिया, तेज तर्रार बना दिया, मतलब वो बहुत एक्टिव हो गई, खुश हो गई, जिसकी मतलब इस चीज ने मिसेस पंफरे को बहुत ही हैप्पी मोड में ला दिया, जिसकी वजह से शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, वो भेजना शुरू कर दी, ताज़े ताज़े अंडे जो है भेजना शुरू कर दी, 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में 2 दर्जन अंडे, किस लिए कि टू बिल्टअप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी और सेहतमंद खा खा के और तगड़ा हो जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर, मेरा जो पार्टनर था और मैं, हम लोग के लिए बहुत अच्छा चांस मिल गया कि हम लोग डेली 2-2 अंडे खाने लगे। ट्रिकी के लिए भेजी थी, और ये डॉक्टर साहब और उनके जो कंपाउंडर थे, साथी थे, तो फॉर ए हैप्पी पीरियड, मतलब बहुत ही हैप्पी पीरियड था हम लोग का कि हम दोनों मिल करके 2 अंडे ईच फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब हर नाश्ते के वक्त लेने लगे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब जो है शराब की बोतलें आने लगी, तो द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन, तो आहिस्ता आहिस्ता जो हकीकत की जो पॉसिबिलिटी थी, रियल जो पॉसिबिलिटी थी, मतलब सचमुच के जो इम्कान थे, वो बिगैन टू डॉन द हाउस होल्ड, वो पूरे घर वालों को समझ में आने लगा, मतलब रियलिटी जो है घर वालों को समझ में आ गई। विथ 2 ग्लासेस ऑफ, नहीं, इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये इसलिए था कि इससे ट्रिकी का ब्लड जो है वो इनरिच हो जाएगा, वो और क्या नाम है प्योरीफाई हो जाएगा, हमारा ट्रिकी और क्या नाम है मजबूत हो जाएगा। लंच बिकेम ए सेरिमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, मतलब दोपहर का खाना एक बावकार और रस्मी तकरीब बन गया, जिसमें 2 गिलास शराब शामिल, ठीक है, होते थे। बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, मतलब उसके साथ जो है वो शराब भी भेजा करती थी, ताकि ये सब पी करके वो और क्या नाम है उसकी सेहत अच्छी हो जाए, तो बजाय उसको देने के ये लोग ही उसका इस्तेमाल करने लगे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and every drank. अब इसके बाद हम बमुश्किल ही इस बात को यकीन कर पाए, when the brandy came, अब उसके साथ ब्रांडी भी आ गई, ये भी एक टाइप की शराब है, ठीक है, ब्रांडी आई टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर ये कि हमें यकीन नहीं हुआ जब ट्रिकी के शारीरिक गठन को मजबूत, मतलब उसकी जो जिस्मानी, ठीक है, नशोनुमा थी, उसको मजबूत करने के लिए श्रीमती पंफरे ने ब्रांडी भेजी। कुछ रातों को मदिरा मेरे सभी साथियों ने सूंघी और आदर पूर्वक उसको पी ली। पहले उसको सूंघा और पूरा आदर पूर्वक इज्जत के साथ उसको पी लिया। दे वर डेज ऑफ डीप कॉन्टेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, वो दिन बड़े अच्छे थे, बहुत ही क्या नाम है हम लोग के लिए इत्मीनान वाले दिन थे, जो स्टार्ट होता था एक्स्ट्रा अंडे के साथ,
इन द मॉर्निंग, सुबह में अंडा हम लोग खाते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रेंडी। यानी ये दिन बहुत संतुष्ट देने वाले रहे। प्रातः अतिरिक्त अंडे खाने को मिले, दोपहर को नियमित रूप से मदिरा पीने को मिली तथा आग के चारों ओर बैठ करके हम ऐश से ब्रांडी पिए। मतलब सुबह में, ठीक है, अंडे खाए, दोपहर में वाइन, और फिनिश कब कैसे हुआ, एकदम ऐशो आराम के साथ आग के चारों ओर बैठ करके ब्रांडी के साथ उसका समापन होता था। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रीकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। करे कि अगर ट्रीकी को हम लोग मेहमान के तौर पे परमानेंटली रख दें, ठीक, हमेशा के लिए रख दें, तो इट वॉज ए टेम्पटेशन, ये प्रलोभन होगा, ये लालच होगी, ये हमारी तरफ से तमा और लालच होगी अगर हम ट्रीकी को परमानेंटली गेस्ट बना करके रखे रहें। बट आई नो, लेकिन मैं जानता था मिसिज पंफ्रे वॉज सफरिंग, मिसिज पंफ्रे बहुत उदास हैं, वो क्या नाम इसके बिना नहीं रह पाएंगी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 15 दिन के बाद, आई फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मैं मजबूर हो गया फ़ोन करने के लिए। एंड टेल हर, उनको बतला दिया कि द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, तो ये छोटा जो डॉग है वो मुकम्मल हो गया, पूरी तरीके से सही हो गया। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और अब इंतज़ार हो रहा है कि आप इसे ले जाइए। अब इसको ले जाने का या क्या नाम है, पिकअप करने का समय आ गया है, मतलब ये पूरी तरीके से ठीक हो गया है। तो विद इन मिनट से अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग, कुछ मिनटों में तकरीबन 30 फीट की चमचमाती हुई काली मेटल की गाड़ी ड्रू अप आके रुकी। कहाँ पे? आउटसाइड द सर्जरी के बाहर। द शेफर ओपन द डोर, जो गाड़ी का ड्राइवर था उसने दरवाज़ा को खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिज पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैंने मिसिज पंफ्रे का फिगर देखा जो लगभग पूरी तरह से खोया हुआ था, यानी गुम था। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ की तलाश में इनका माइंड इधर उधर भटक रहा है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके जो हाथ थे वो टाइटली एक दूसरे से बंधे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनका होंठ जो है कांप रहा था, हिल रहा था, घबराहट में थी। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी, क्या सही में सचमुच मुझे बताइए कि इज़ ही रियली बेटर, क्या मेरा जानवर सचमुच का सही हो गया, ठीक हो गया है? यस ही इज़ फाइन, वो ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो, मैं जा रहा हूँ और उसको ले करके आ रहा हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं हाउस से होते हुए गार्डन में पहुंचा। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, और कुत्तों का एक झुंड जो है उस लॉन के चारों ओर, ठीक है, इधर उधर जोश के साथ, ठीक है, वो सब क्या नाम है मंडरा रहे थे। इन देयर मिड्स, और उसके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान को फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, दुम को पोंछ को हिलाते हुए, वॉक द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रीकी, बीच में कौन था? वो गोल्ड, छोटा सुनहरे जैसा फिगर वाला ट्रीकी था। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ लिथे हार्ड मसल्ड एनिमल, 2 हफ्तों के अंदर वो उसका शरीर, ठीक है, लोचदार और क्या नाम है मजबूत मांसपेशियों वाले में कन्वर्ट हो गया था। मतलब एक ऐसा जानवर बन गया था जिसका शरीर लोचदार और मजबूत पेशियों वाला हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विथ द पैक, और वो जो है पूरी तरीके से उस झुंड में घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड,
his chest almost brushing the ground। और क्या नाम है, लंबी छलांग लगाने लगा था। वो अपना शरीर इतना फैलाता था कि उसकी छाती जमीन को लगभग छूने वाली थी। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। द शेफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रीकी सॉ हिम। उसके बाद मैं उस ट्रीकी को उठाकर गलियारा पार करके घर के आगे वाले हिस्से में ले आया और मोटर जो चालक था, जो ड्राइवर था, वो अभी भी ठीक है उसी कार के अंदर बैठा हुआ था। व्हेन ट्रीकी सा, जब ट्रीकी ने देखा अपने मिस्ट्रेस को, मालकन को, ही टूक ऑफ फ्रॉम माई ऑफ, मेरे मतलब हाथ से उछल करके तेजी से मिसिस पंफरे के गोद में जा बैठा। मतलब जब उसने मालकन को देखा तो मेरी बाहों से कूद गया तथा भागकर श्रीमती पंफरे के गोद में जा बैठा। अब उसके बाद जब चला गया तो लाइकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उनके चेहरे को चाटने लगा और भूखने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इस एक्साइटमेंट में, इस जोश और खरोश के दौरान, आई हेल्प्ड द शेफर, मैंने शेफर की मदद की, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, उसके बिस्तरों को लाने में, टॉयज, खिलौनों को, कुशन्स, उसके जो गद्दे थे, कोट्स थे, बाउल थे, इन सब को लाने में ठीक है मैंने मदद की। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनमें से किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चली, मिसिस पंफरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वह विंडो के सहारे बिल्कुल झुकी हुई थी। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। ठीक है, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, ओ मिस्टर हैरियट, उन्होंने चीख करके कहा। हाउ कैन ईवर थैंक यू, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये क्या नाम है, एक जीत है सर्जरी की, मतलब ये एक सक्सेसफुल रिकवरी है। एक कामयाब, एक जानवर को एक ऐसी हालत में जो कि पहुंच गया था जहां पे मरने के कगार पे हो गया था, वहां से उसकी वापसी ऐसी हुई कि वह सेहतमंद, स्वास्थ्य वाला एक जानवर उछलता कूदता फिर से बन गया। ये स्टोरी आपकी यहीं पे एंड होती है। हम जो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और आने वाले एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क सिक्योर करने की कोशिश करेंगे।